नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त, किसान आंदोलन में घुसे इस वरिष्ठ नेता को कोरोना हो गया है और जिसके बाद पूरे देश में खलबली मच गई है। खासकर किसानों के बीच इस वक्त हलचल मच गई है। आपको बता दूं कि सिंगू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, लेकिन इस वरिष्ठ नेता के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब खलबली मच गई है। पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले किसान आंदोलन पर आपकी क्या राय है? क्या ये लोग वाकई में किसान हैं? ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको बता दूं कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली से सटे हुए सिंगू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। हालांकि फुट मसाज चल रही है, बाकायदा पिज्जा, बर्गर, बादाम का हलवा, ये सारी चीजें चल रही हैं, मखमली रजाइयां भी हैं और यहां तक कि जिम का इंतजाम भी है। ये तमाम इंतजाम है, मतलब ऐशो आराम में कोई कमी नहीं है। खैर, किसान हैं और उनका यह कहना है कि हम किसान हैं, हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक नए कृषि कानूनों को मोदी सरकार वापस नहीं ले लेती है। हालांकि मोदी सरकार ये हमेशा कहती आई है और फिर कह रही है कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, हम कृषि कानूनों को वापस नहीं लेंगे, हाँ उनमें संशोधनों के लिए तैयार जरूर है। लेकिन अब इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट ने पूरे देश को चौंका दिया है। दरअसल इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले सैकड़ों प्रदर्शनकारी कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। किसान दरअसल ना तो मास्क पहन रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। किसान प्रदर्शनकारी अपना कोविड टेस्ट कराने से भी इनकार कर रहे हैं। और इस बीच खबरें यह हैं कि सैकड़ों प्रदर्शनकारी ऐसे हैं जिनमें कोविड-19 के लक्षण नजर आ रहे हैं। संक्रमण के बढ़ते हुए प्रसार को देखते हुए अधिकारी चिंतित हैं और उनके अनुसार प्रदर्शनकारियों के बीच बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमितों के होने की तादाद भी काफी ज्यादा हो सकती है। किसान बीमार हैं, रोगग्रस्त हैं और उनकी सही संख्या का पता नहीं है, लेकिन अनौपचारिक सूत्रों ने उनकी संख्या लगभग 300 बताई है। यानी किसानों के बीच में 300 ऐसे किसान हैं जिन्हें कि कोरोना 19 हो सकता है, कोविड-19 हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक बीमारी है। एक के बाद एक बीमारी, मतलब एक व्यक्ति अगर संक्रमित होता है तो कितने लोगों को यह संक्रमित कर सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि ना तो मास्क है, ना सैनिटाइजर है। हाँ, बादाम का हलवा, पिज्जा, बर्गर, फुट मसाज, ये सब कुछ जरूर है। फिलहाल आपको बता दूं कि सोनीपत के उपायुक्त श्यामलाल पूनिया का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा कि हमने सिंगू बॉर्डर पर 2 कोविड-19 काउंटर बनाए हुए हैं। नियमित रूप से प्रदर्शनकारियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की 10 टीमों को तैनात किया गया है और औसतन 70 से 90 लोग, सिर्फ 70 से 90 लोग रोज हमारे पास आ रहे हैं और जिन्हें बुखार और मांसपेशियों में दर्द जैसी शिकायत है। पूनिया ने कहा कि हम नियमित रूप से स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। मरीज कोविड-19 परीक्षणों के लिए तैयार ही नहीं है, यानी कोविड का टेस्ट भी नहीं कराना है। हो तो हो, दूसरों को फैलाएं तो फैलाएं, नहीं कराना। हमने 50,000 मास्क वितरित किए हैं, लेकिन वे ना तो सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं। यह पूनिया का बयान है, यह हमारा बयान नहीं है, मेरा बयान नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हमने 50,000 मास्क वितरित किए हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन ना तो सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं, ना ही मास्क पहन रहे हैं। और वरिष्ठ नागरिकों का कहना यह है, वहां पर जो मौजूद जो वरिष्ठ किसान हैं, कथित किसान, उनका कहना यह है कि कोविड-19 जैसा कुछ है ही नहीं। मतलब अब कोविड-19 भी कुछ नहीं है। दरअसल मोदी विरोध में इस कदर अंधे हो जाना, भैया मोदी विरोध बाद में भी जारी हो सकता है, चल सकता है। यही मैंने शाहीन बाग के वक्त भी कहा था, मोदी विरोध तो तब कर पाओगे जब जिंदा रह पाओगे, ये सब तो तब भी कर लोगे। फिलहाल तो कोविड से बचो। लेकिन बेहद चौंका देने वाली खबर है और इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि कई ऐसे किसान हैं, जिसमें सैकड़ों किसान ऐसे हैं जिनको कोविड-19 हो सकता है और जांच कराने से इनकार किया जा रहा है। इस बारे में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सोनीपत की अन्विता कौशिक ने बताया। पहले कहा था उन्होंने कि हमारे जिले की मेडिकल वैन और टीमों को सिंगू सीमा पर तैनात किया गया है और प्रदर्शनकारी खांसी, बुखार और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए हमसे दवाई ले रहे हैं, लेकिन कोविड-19 का टेस्ट कराने को तैयार नहीं है। पैरासीटामोल ले लो, बुखार भाग जाएगा, कोविड-19 का टेस्ट नहीं कराना है। आपको बता दूं कि भारतीय किसान यूनियन एकता उर्गान पंजाब के महासचिव सुखदेव सिंह ने कहा था कि किसान वहां प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं, ना कि कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए। यह बयान था पंजाब के महासचिव सुखदेव सिंह का, किसान यूनियन उर्गान पंजाब के महासचिव बीके। आपको बता दूं कि बीकेयू एकता उर्गान वही समूह है जो एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार किए गए अरबन नक्सलियों की रिहाई और दिल्ली दंगों के मामले में आरोपित जो शर्जील इमाम है, जो उमर खालिद है, इनकी रिहाई की मांग कर रहा था। और यही अब कह रहा है कि हम वहां पर कोविड का टेस्ट कराने के लिए थोड़ी इकट्ठा हुए हैं, हम तो प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दूसरी तरफ जो एक और जो खबर आ रही है वो दरअसल आ रही है कि किसानों के जो आपस में जो गुट हैं वही अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल
दिल्ली से यूपी की तरफ निकलने वाले रास्तों पर चिल्ला बॉर्डर अब खुल चुका है। 3 राज्यों के आंदोलनकारी किसानों के बीच किसानों के एक बड़े संगठन ने इसका समर्थन किया है और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन भानु चिल्ला बॉर्डर को खोलने के लिए सहमति जता चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत करने के बाद भाकियू भानु गुट के अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने चिल्ला बॉर्डर को खोलने का फैसला लिया है। तो चिल्ला बॉर्डर खोल दिया गया है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि इसमें एक नाम जो बड़ा सामने आ रहा है वो है राकेश टिकैत का। दरअसल राकेश टिकैत के बारे में मैं कुछ जानकारी लेकर आया हूं, वो आपको बताता हूं। दरअसल राकेश टिकैत हैं कौन? राकेश टिकैत का जनाधार का सच क्या है? आज आप देख रहे होंगे कि तमाम मीडिया चैनल्स राकेश टिकैत को किसानों का बड़ा नेता बना दिया है। राकेश टिकैत को हैं कौन दरअसल ये महाशय? 2007 में विधानसभा का चुनाव अपने गृह जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से ये लड़े थे और उस चुनाव में जो कुल पड़े हुए जो वोट थे वो थे 1,20,632 और राकेश टिकैत को इनमें से 1,20,632 वोटों में से जो है 9,095 वोट मिले थे, यानी 7.5% वोट, यानी 1,20,000 वोट पड़ते हैं और उसमें से राकेश टिकैत को वो भी अपने गृह जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से 2007 की यह बात है विधानसभा का चुनाव लड़े थे। 9,095 वोट मिले थे, यानी तकरीबन 7.5%। टिकैत की जमानत जब्त हो गई थी और उस चुनाव में टिकैत जो है वो 6ठे नंबर पर आए थे। 2007 की बात है ये। इतनी प्रचंड पराजय के बाद भी टिकैत को थोड़ा समझने में वक्त लगा और 2014 का जो लोकसभा इलेक्शन था टिकैत ने फिर एक बार लड़ा। ये इलेक्शन किस के टिकट पर लड़ा था वो भी आपको बता दूं। 2014 के लोकसभा चुनावों में दरअसल कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ था और राष्ट्रीय लोकदल की टिकट पर ही टिकैत ने अमरोहा सीट से 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन और राष्ट्रीय लोकदल की टिकट पर टिकैत चुनाव लड़ती हैं अमरोहा सीट से 2014 में। उसमें क्या हुआ वो भी बड़ा दिलचस्प है। इस बार तो कई गुना बड़ा सदमा लगा टिकैत को और 2007 के विधानसभा चुनावों में जहां उन्हें 9,095 वोट मिले थे, वहीं 2014 के लोकसभा चुनावों में अमरोहा सीट पर जो कुल पड़े वोट थे वो तकरीबन 11 लाख वोट पड़े थे और इसमें 1% से भी कम टिकैत को मिले। मतलब 2007 में आपको 7.5% वोट मिलते हैं, आप 6ठे नंबर पर आते हो और 2014 के लोकसभा इलेक्शन में आपको 1% से भी कम वोट मिलते हैं, यानी तकरीबन 11 लाख वोट मिले थे और इसमें से टिकैत को जो वोट मिले थे वो थे 9,539। समझ सकते हैं आप? तो ये है टिकैत का जनाधार। जिस तरीके से आज कहा जा रहा है कि नहीं भाई बड़े किसान नेता हैं, तो ये किसान महाशय नेता कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन था उससे चुनाव लड़े थे महाशय। 2014 में चुनाव लड़े लोकसभा का अमरोहा से, उस वक्त 1% से कम वोट मिले और 2007 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे अपने गृह नगर खतौली से, मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से, वहां पर 7.5% वोट मिले। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े जनाधार के नेता को इस वक्त टीवी चैनलों ने वाह राकेश टिकैत जी बात करेंगे। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। ये किसान आंदोलन का जो सच है वो मैं आप तक लेकर आया हूं कि किस तरीके से वहां पर इस वक्त कोरोना के हालात बिगड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली खबर आप तक जल्दी लेकर आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।